नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं ताकि हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें और अच्छी तरह स्टडी करके आप लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आपको आसानी हो। अगर आपने टेलीग्राम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे जो भी वीडियो होती हैं आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अच्छी तरह से सीख सकें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लाइव मार्केट में अगर कोई ट्रेड बनती है तो उसको वर्चुअल ट्रेड के लिए यानी स्टडी में जब आप सीख रहे होते हैं तो उस समय आपको वर्चुअल ट्रेड करना काफी ज्यादा अच्छा रहता है सीखने के लिए, क्योंकि आप बिना पैसा लगाए उसको अगर आप सीखते हैं तो अच्छी तरह से जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं वर्चुअल ट्रेड में तो आगे रियल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है और क्लोजिंग मिली है 50,888 पर। बढ़िया जगह पर क्लोजिंग मिली हुई है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट यहीं पर ओपन हो जाती है तो कल के लिए हमें काफी अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। दोस्तों, आज हमने दो ट्रेड, एक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड लेकर के वर्चुअल ट्रेड के लिए शेयर किया था। दोनों में ही प्रॉफिट देखने को मिला था। बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया था। देखिए, जब मार्केट ओपन हुई आज यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुई, इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, तुरंत ही एक विक बना करके नीचे आ गई। थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन दोबारा फिर भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, दोबारा यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया। इस लेवल पर इसने जैसे ही ब्रेक डाउन किया, इस लेवल पर करीब हमने एक ट्रेड ली थी जो कि पुट साइड की थी, जिसमें करीब 60-70 रुपए का प्रॉफिट अच्छा था। और उसमें अगर देखें तो बहुत छोटा सा ही स्टॉप लॉस था, 60-70 पॉइंट का। दोस्तों, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर था। अभी बताएंगे आपको निफ्टी में कहाँ पर ट्रेड लिया था। निफ्टी में भी एक अच्छा कॉल साइड का ट्रेड मिला था और यहाँ पर बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड मिला था। अब कल अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ समय बिताती है और यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है हमें, क्योंकि इस लेवल का क्या मान के चलिए कि 51,100 के आसपास में यहाँ पर समय बिता करके इस लेवल पर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर का 51,500 तक का हमें टारगेट ओपन मिल जाएगा, क्योंकि ये कल का हाई हो जाएगा और आज का हाई अगर ब्रेक करता है तो अच्छी खासी हमें 51,500 तक की कॉल साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पुट साइड की हमें अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद में यहाँ कुछ देर समय बिताती है, इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकडाउन मिलने के बाद हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी आज का जहां तक लो लगा है 50,600 का, यहाँ तक का पहला टारगेट मिलेगा। इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें और अच्छा टारगेट 50,400 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। देखिए, जब तक बैंक निफ्टी इन दोनों के बीच में रहे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इन दोनों के बीच से कहीं भी ब्रेकआउट मिलता है, क्विक नहीं, समय बिता करके इस बॉक्स के अंदर समय बिता करके एक ब्रेकआउट मिलता है तो हमें अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। 50,700 के आसपास में ये इसका ब्रेकडाउन लेवल रहेगा। इसके नीचे 780 के आसपास यहाँ से कहीं ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें 200 पॉइंट का लगभग पहला टारगेट, इसके बाद अगला टारगेट हमें
200 पॉइंट का और नीचे मिल सकता है। लेकिन कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है, और ये भी ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें कल फिर से 1000 पॉइंट की नहीं भी मिलेगी, अगर 500 पॉइंट की भी यहाँ पर 300-400 पॉइंट भी कैप्चर हो जाते हैं तो भी बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो आप ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, ताकि हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। बैंक निफ्टी को अगर वही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में, निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, इसलिए कॉल साइड में पॉजिटिव रही है। कॉल साइड में अच्छा खासा इसने मोमेंटम भी दिया था। देखिए इस लेवल को जब निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था 5 मिनट में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड लिया था। लगभग 70 रुपए का प्रीमियम था। हालांकि बाद में लगभग वो 125 के आसपास, या 125 क्या मतलब और ज्यादा गया था, 140 के आसपास थी, क्योंकि यहाँ तक गई थी। लेकिन हमने 95 यानी 1:1 पर ही बुक कर लिया था। उसका रीजन था कि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अगर ज्यादा समय रुकते यहाँ पर तो प्रीमियम जो है मेल्ट होने का बहुत ज्यादा चांस था, इसलिए 25 पॉइंट लेकर के हमने बुक कर दिया था। वो भी 25 पॉइंट भी निफ्टी में काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, जितना हमने रिस्क लिया था उतना ही हमें प्रॉफिट मिल गया था। तो यहाँ पर हमने बुक कर लिया था, अनावश्यक हमने कोई और ट्रेड नहीं लिया था। कल के लिए अगर हम देखें तो आप ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 440। 440 से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फिर 30-40 पॉइंट का यानी 480 तक का मिल सकता है, और इसके बाद अगला ब्रेकआउट 560 तक का। ये टारगेट हमें कॉल साइड में ओपन रहेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पर समय स्पेंड करके इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो यानी 440 का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम, पहला यहाँ 20 पॉइंट के बाद हमें फिर से बुक करना होगा। यानी 480 के आसपास में हमें बुक करना होगा प्रॉफिट। इसके बाद अगर इस लेवल को ही ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का हमें टारगेट यानी 24,560 तक की रैली ऊपर देखने को मिल सकती है। पुट साइड हम कब जा सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो, यहाँ पर ओपन हो, इस लेवल पर जाकर के इसको ब्रेक करने की कोशिश करें लेकिन सस्टेन ना कर पाए तो इस लेवल पर हमें पुट साइड की इस लेवल तक की यानी 24,320 तक की पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ कहीं पर इस लेवल पर ओपन होकर के यहाँ पर समय बिता करके ऊपर को जाती है तो ऊपर की साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और नीचे की साइड में ब्रेकआउट मिलती है तो 24,240 जो आज का लो है, यहाँ तक की एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है पुट साइड में। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल से ही हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए नीचे साइड में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये बजट डे का लो है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 24,100 नीचे साइड में। और ऊपर साइड में आप अगर देखोगे आवरली स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, अभी आवरली स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वाला लेवल है जो हमने लगाया हुआ है। इसके ब्रेकआउट होने के बाद में आप मान के चलो कि 24,550 का टारगेट हमारे लिए ओपन रहेगा। पहले हमें एक बार बुकिंग यहाँ पर 24,480 पर थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर निकलती है तो 24,550 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। अभी तो अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में ज्यादा बेटर दिख रही है।
नीचे साइड में अगर आज का लो ब्रेक होता है, ये लेवल मार्क कर लीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 24,212 का, तो फिर हमें लगभग 100-150 पॉइंट की नीचे साइड में पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये लाइव मार्केट में पता चलेगा कि कैसा डेटा रहता है कल का। आइए समझते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट ये निफ्टी का है, कल नई एक्सपायरी शुरू होगी 1 अगस्त की एक्सपायरी का अगर देखें तो 24,400 पर। अभी यहाँ पर कॉल राइटर अच्छे खासे हैं, 24,400 और 500 पर भी बहुत। अगर 400 ब्रेक होता तो 500 से फिर वापस आ सकती है, इसलिए 24,400 और 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट मिल जाता है हमें, तो पहले साढ़े मतलब यहाँ पर हमें कहीं प्रॉफिट जरूर बुक करनी होगी। और यहाँ अगर पुट साइड की बात करें तो पुट राइटर 24,000 के लेवल पर बहुत अच्छे खासे हैं। 24,200 पर वही यहाँ पर कहीं मिलता है, 24,300 पर कहीं अगर निफ्टी मिलती है तो बाउंस बैक का लेवल हमें मिल सकता है। इतना ध्यान रखिएगा, इस लेवल पे इधर कहीं भी आती है तो हमें कहीं से भी बाउंस बैक मिल सकता है। अगर चेंज इन ओआई में देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट का इस लेवल 24,300 का थोड़ा सा घटा है, लेकिन यहाँ पर 24,000 के ऊपर जो है ये पुट राइटर्स थोड़ा सा ज्यादा हुए हैं। और कॉल राइटर भी यहाँ पर अच्छे खासे एड हुए हैं, लगभग साढ़े मतलब 4.25 लाख कॉल राइटर। और अगर पुट राइटर की बात करें, पुट राइटर थोड़े से कम, मतलब कॉल की अपेक्षा पुट राइटर्स काफी ज्यादा एड हुए हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए कॉल और पुट राइटर दोनों ही घटे हैं। 51,000 का लेवल अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर कॉल राइटर्स की काफी ज्यादा तादाद है, हालांकि पुट राइटर्स भी यहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में है। लेकिन अगर हम जो चेंजिंग ओआई में देखते हैं तो यहाँ से कॉल राइटर्स जो है वो भगे हैं, यानी घटे हैं। आप देखो कि कितने घटे हैं, लगभग 4.25 लाख घटे हैं। और कॉल राइटर्स घट रहे हैं और पुट राइटर्स भी घट रहे हैं, तो मार्केट साइडवेज भी रह सकती है, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन यह है कि 50,500 के आसपास में कहीं भी मार्केट मिलती है तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी फिर से दोबारा मिल सकती है, जैसा कि चार्ट में मार्किंग किया हुआ है। हालांकि प्राइस एक्शन ही काम करता है। ये जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट होता है, आ, इसमें भी चेंज आता है लाइव मार्केट में, वहां पर चेंजिंग ओपनिंग ओआई फिर से देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर कुछ भी ट्रेड बन रहा है तो वहां पर मैं शेयर करता हूं। लेकिन वो शेयर इसलिए करता हूं क्योंकि आप यहाँ वीडियो पर देखते हैं, जो लेवल मैं यहाँ पर एनालाइज करता हूं उस लेवल के माध्यम से ही, ताकि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के महत्व को समझ सकें और उस लेवल पर हमें कैसे ट्रेड मिलता है उसको आप समझ सकें। इसलिए मैं शेयर करता हूं, तो उस माध्यम से आप जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर देखें, आप बिना शेयर किए भी अपना व्यू बना करके पेपर ट्रेड कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ तो आप ये भी देख सकते हैं कि मैच कर रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।